सिंह जी एक बात, मुलायम सिंह जी, खुशियाँ मना ली। मुलायम सिंह जी, अगर आपकी खुशियाँ मर गई हो तो हम बोले। मुलायम सिंह जी, प्लीज सर। स्मॉल ऑब्जर्वेशन, स्मॉल। क्या कह रहे? Honorable members, may recall that during the leaders' meeting held on 15th April 1999, it was decided that the discussion on the motion of confidence will be held on 15th and 16th April 1999. And the Honorable Prime Minister will reply on 17th April 1999, followed by voting on the motion. It is therefore essential that all the parties should stick to the time allotted to them strictly. I urge upon the leaders of the parties to ensure that their members finish their speeches within allotted time. Still, there are 32 members. I propose that the House may sit today late as necessary to exhaust the list of the speakers today itself, to enable the Honorable Prime Minister to reply tomorrow. I hope the House agrees. All the time at their disposal. Now the Mulayam Singh Yadav. अरे नहीं, कैसी मत बताओ। अध्यक्ष महोदय, आपने दलों के आधार पर दलों को कितना समय दे उतने ही बोलने के लिए अपील की है। मैं पालन करूंगा, लेकिन हम चेयर से भी उम्मीद करते हैं कि एक सदस्य को 3.5 घंटा बोलने का मौका दिया। इसके लिए जिम्मेदारी हमारी किसी की नहीं, लेकिन फिर भी जो भी उपाध्यक्ष महोदय आपका निर्देश उसका पालन करने की कोशिश करेंगे। और 10-5 मिनट लग जाएंगे तो, अगर ये चुपचाप बैठे रहेंगे तो नहीं लगेंगे। ये विश्वास मत प्रस्ताव आया है, लेकिन हमें बड़ी खुशी होगी कि ये वाजपेयी जी की सरकार का विदाई समारोह हो जाए। अगर बदल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और क्यों, कोई हवा में नहीं हम बात कर रहे हैं। शांत रहिए। हम क्यों चाहते हैं कि ये विदाई समारोह हो? अरे अभी तो 48 क्या घंटे, अभी 24 घंटे रखे, 20 घंटे रखे। अगर चौटाला को डीएम को ले गए तो हरियाणा में तो आया राम गया राम है, क्या पता है। प्लीज, अरे पक्का हो चाहे कच्चा हो, मेजॉरिटी बैठी हुई है अब भी। आया राम गया राम का इतिहास वही से। अरे शर्त बराबर लग जाएगी, गवर्नमेंट चली जाएगी या मिल जाएगी। अच्छा चलिए अब थोड़े कमेंट्री प्लीज, मिस्टर वीरेंद्र सिंह प्लीज। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय प्लीज। It's a very serious matter that we are discussing. Let them. उपाध्यक्ष महोदय Please. भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र के बारे में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हम संक्षिप्त में ही बताना चाहेंगे कि इनका कितना दोहरा चरित्र, दोहरे चेहरे, इसका सबूत है मेरे पास और सारे सदन के पास। और गृह मंत्री जी ने स्वयं अपने हाथ से लिखा होगा, पता होगा। चुनाव लड़े तो उन्होंने क्या कहा था कि 370 धारा खत्म करेंगे, तभी से गांव-गांव घर-घर। और दूसरी बात कही, समान आचार संहिता लागू करेंगे। अयोध्या, मथुरा, काशी हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। और दूसरी बात कही, हमारा सबसे योग्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और स्थिर सरकार,
दो बातें कही, तो अब आप बताएंगे कि जब तक सरकार में हैं तब तक ये मुद्दे रहेंगे कि अब 370 धारा छोड़ दी, अयोध्या मथुरा काशी का भी छोड़ दिया, समान आचार संहिता में बहस नहीं करेंगे। और जब विपक्ष में होंगे और कल आप विपक्ष में हो जाएंगे, कितनी तोड़ करो। Mr. Sikdar, please. अरे अब समझ We are already short of time, please. Here. Let us. उपाध्यक्ष महोदय, और विपक्ष में होंगे तो मुद्दे फिर होंगे। इसलिए मैंने कहा कि दोहरा चरित्र और जितनी ये सरकार झूठ फरे पर टिकी हुई है, इतनी आज आजादी के बाद कोई सरकार नहीं टिकी, कोई भी। बहुत सारी सरकारों का अनुभव हमें भी है। पहले वाली बिल्कुल जो कहते थे वो करते हैं। जब हमने कहा चले गए महाराज साहब, इनका हमने साथ दिया तो दिया, सरकार चली गई तो चली गई, लेकिन हमने आखिरी साथ डीएमके का दिया। कांग्रेस मित्रों के कहने पे डीएमके के मंत्रियों को नहीं हटाया। यह चरित्र, एक चरित्र, एक बाप, एक जवान, कोई षड्यंत्र नहीं। जहां तक योग्यता का सवाल है, ये सच्चाई है कि हमें अटल जी की योग्यता पे कोई शक न पहले थी न आज है। चुपचाप तो रहिए, हमें नहीं शक है, लेकिन ये हमने नहीं कहा, हमारे किसी साथी नहीं कहा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के किसी भी सदस्य नहीं कहा, आयोग के प्रधानमंत्री, आपके ही वरिष्ठ नेता, आरएसएस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री अटल जी मुखौटा हैं, असली प्रधानमंत्री हमारे अडवाणी जी हैं। ये बताओ दोहरा चरित्र किसका है? ये हमने नहीं कहा है। अब जो भी कहा, जिस नेता ने कहा हो, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता, अडवाणी जी का विश्वास पात्र, आरएसएस का नेता, उसे कहा कि अटल जी मुखौटा हैं, असली हमारा नेता या प्रधानमंत्री मानिए गृह मंत्री जी को, अडवाणी जी को। और इसलिए याद कीजिए, अब कभी नहीं कहा ये तो दोहरा चरित्र है, चित्र भी हमारी, पट्ट भी हमारी। और आप जैसे परिपक्व नेता को नहीं कहना चाहिए, कहा है। और अटल जी ने खुलेआम सभा में कहा कि मैं तो मुखौटा हूं। ये साजा झूठ पाते हो, तभी तो मैं क्या, झूठ फरे पर चलने वाली पार्टी है, चलने वाली सरकार है। अब बताइए कितने परिपक्व नेता, आपके बारे में कुछ भी हमारे मतभेद हो, लेकिन हम और तरह से आपको देखते हैं। इन्हें बोलने दीजिए। खुद वाजपेयी जी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा मैं तो मुखौटा हूं, उसके बाद आप इनकार कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमने सुबह ही कहा कि दोहरा चरित्र है। और आप याद रखो, 1977 की बनी हुई सरकार इस दोहरे चरित्र के ही कारण जनता पार्टी टूटी थी। और आज भी हम कहना चाहते हैं वही स्थिति आज है। बताइए इनमें आरएसएस के कितने लोग हैं, बीजेपी के कितने लोग हैं, कर लो फैसला। और आरएसएस का चल रहा है पूरा का पूरा दर्शन, विचारधारा आरएसएस की चल रही। और जब शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में जो भी प्रारूप आया था, वो पूरा का पूरा आरएसएस का था, जिसके कारण देश के शिक्षा मंत्रियों ने शिक्षा सम्मेलन से बहिष्कार किया था। पूरे के पूरे शिक्षा, मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय जनता दल के शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के मंत्री ने सबसे पहले बहिष्कार किया, बिहार के। तो इसलिए मानवर हम आपके सामने देश को आज जनता सुनी से बताना चाहते हैं कि जो हमारे देश का संविधान बना, तो सारे के सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े विद्वान, कानून वेत्ता
और जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी, उन लोगों ने संविधान बनाया था सोच समझ के कि इस हिंदुस्तान के अंदर तमाम धर्म मानने वाले लोग हैं। 13-14 करोड़ आज मुसलमान भी हैं, 2.5 करोड़ करीब ईसाई भी हैं, 2 करोड़ के सिख भी हैं। इतनी बड़ी तादाद की उपेक्षा करके, अपमानित करके, गाली दे करके देश एक नहीं रह सकता है। ये सोच करके धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया था और यही हमारी मूल देश की एकता का सबसे बड़ा आधार है। उसे सबसे करारी चोट दी और देश के एकता पर सबसे बड़ी करारी चोट आज देश के सामने इस सरकार ने दी लगातार। बहुत सारे उदाहरण हैं, दोहराना नहीं चाहते, चाहे ईसाइयों को घेर घेर मारना, चाहे मुसलमानों को कब्रिस्तान का कब्जा करना, और कब्रिस्तान का विरोध करें तो गोली, यहाँ का सांसद, इस सदन का, पार्लियामेंट का मेंबर चला दे गोली। और पुलिस लिखती है रिपोर्ट गोरखपुर की, खुशेम पुलिस, कि लोकसभा के सदस्य ने गोली चलाई, उससे सत्यपाल सिंह यादव की हत्या की, वो जो पुलिस का गनर था गोरखपुर में। आपके गृहमंत्री जी, आपके ही पार्टी के सदस्य, लोकसभा के मेंबर ने, आपको जानकारी सब रहती है, और नहीं रहती है तो मुझे तो अफसोस है कि क्यों नहीं रहती है। गृहमंत्री जी को तो सब बातें ही रहती है। अब स्वदेशी, हम यहीं पर ये बात छोड़ते हैं। अब स्वदेशी आचरण कहाँ चला गया? बहुत बार के वीरेंद्र सिंह बहुत उंगली उठाते हैं। एक रेस्टोरेंट यहाँ पर विदेशी गोश्त का खुल गया था, हल्ला मचा दिया, शोर मचा दिया, और सारे के सारे जो स्वदेशी जागरण मंच था वो विदेशी जागरण मंच बन गया पूरा का पूरा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ Mr. Virendra Singh, please. आज आप बैठिए, स्वदेशी आचरण आप yield कर रहे हैं? आप yield कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं Mr. Virendra Singh, वो तो yield नहीं कर रहे हैं। आप अरे अकेले मान लिया, अकेले वीरेंद्र सिंह हैं। Mr. Virendra Singh, Mr. Virendra Singh, अकेले वीरेंद्र सिंह हैं। ये काश please. अकेला चना क्या Nothing will go on record. अकेला चना क्या भार फोड़ेगा? आपकी अकेले ही तो हो आप प्लीज एडजस्ट टू चेयर। आज पूरा का पूरा स्वदेशी जागरण मंच, विदेशी आचरण मंच, वो क्या है, जागरण मंच बनकर के विदेशी, सारे विदेशी स्वार्थों के हल करने में जुटा हुआ पूरा का पूरा। अगर आप में हिम्मत थी तब विदेशी, जब पेटेंट कानून पास हो रहा था, तो अगर आप में हिम्मत थे तो सदन से निकल के बाहर चले जाते, इस्तीफा दे देते तो हम मान लेता। अरे इस्तीफा दे देते, अरे इस्तीफा दे दे, चले जाने का क्या है? मिस्टर वीरेंद्र सिंह, प्लीज। अरे इस्तीफा दे दो जी, दे दो, ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम, दे दीजिए प्लीज। मुलायम सिंह जी, जी आप हाँ। इस तरफ देखे, हम आपको ही देख रहे हैं, आप उनको देखिए, ठीक बन जाएगा, ठीक बन जाएगा। एक नहीं उदाहरण, अगर ये सवाल उठाते हो, कुछ भी उठाते रहो, ये समाजवादियों को जानते हो, अगर नंगा कर देंगे तो कौन देशी कौन विदेशी और कौन कौन मातहूम को बेच के आने वाले लोग। हाँ, क्या बात हमको करते हो? इसलिए हमसे मत करो, जब ये खड़े हो जाए तो कर देना। मुलायम सिंह से मत बोलो। बैठो, लंके तो पैदा नहीं। अरे अब बताइए, जमीन बेचना है, पार्लियामेंट्री भाषा क्या बैठो। अरे इनको कोई दिखाई देगी नहीं हमारे भाषण पे, तो आप जो अनपार्लियामेंट्री होगा तो वो विड्रॉ करवाएंगे हम। आप बैठिए, इत्मीनान से बैठिए। तो क्या ये उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य, हम मानते हैं थोड़ा बहुत लड़ते रहते हैं, स्वदेशी जागरण मंच जगाते रहते हैं, एक उनके मित्र भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं,
विश्व बैंक को निमंत्रण दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, और वो विश्व बैंक के सारे लोग आए, 5 स्टार होटल में ठहरे। अब वो नीति बना रहे, उनसे सुझाव ले रहे हैं, जबकि हमारे देशी ही कई अधिकारियों का आयोग बना और आयोग की कई रिपोर्टें हैं। उन्होंने बड़े बड़े सुझाव दिए कि अगर विदेशी कंपनियां आएंगी, विदेशी पूंजी निवेश ज़्यादा लगेगा तो असंतुलन हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। उनके सुझाव पड़े हैं, 4 नहीं 5-5 6-6 आयोग की रिपोर्ट। लेकिन हमारे माननीय एक सदस्य के मित्र मुख्यमंत्री विश्व बैंक के विदेशी लोगों से राय मशवरा ले रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे। जरा बताओ तो 5 स्टार होटल में ठहराते हो, खाना खिलाते हो, ये किसका है? गरीब का खून पसीना का पैसा, किसानों का, मजदूरों का, जो नौजवानों का बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम नहीं है, निरक्षरता है। जहाँ तक लोकसभा के मेंबर हैं, संबल क्षेत्र में अभी तक 22% लोग पढ़े लिखे लोग हैं। उनके खून पसीनों को विश्व बैंक के अधिकारियों को, विश्व बैंक के विदेशियों को बुला करके 5 स्टार होटल में लखनऊ में उनकी खुशामद करते हो और स्वदेशी जागरण मंच की बात करते हैं आप हमारे जैसे लोगों के सामने, स्वदेशी जागरण मंच के, और पूरा का पूरा किसान को बर्बाद कर दिया। वही किसान का आलू 20-30 रुपया किलो। आप किसान हैं, पूरा का पूरा पैदावार इतनी बढ़ी, वो आपकी मेहरबानी पे नहीं बढ़ी। किसान ने स्वयं मेहनत की और कुछ प्रकृति ने साथ दे दिया, जिसकी वजह से आलू बहुत पैदा हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, आज आलू सड़ रहा है, कोल्ड स्टोरेज में कोई रखने के लिए जगह नहीं है। अब तकलीफ इनको क्या होगी? कुछ लोग बैठे हुए बढ़िया बढ़िया पहने कपड़े पोशाक, जिनको किसान से मतलब नहीं, खेत से मतलब नहीं, मिट्टी से मतलब नहीं। हमने भी सोचा कि काफ़ी होगा आलू पैदा, पता लगा लो, हमने भी काफ़ी साल आलू बोवा दिया, खूब पैदा हो गया। हमारे तो कुछ चापलूसी में भी कोल्ड स्टोरेज वाले शायद रख लेंगे आलू। मैं कोई जोर नहीं दे रहा हूँ, चापलूसी में रख लेंगे क्या मुलायम का रख जाए। लेकिन अन्य जो गरीब किसानों की गाड़ियां, बैलगाड़ियां, टोली लगी हुई है, आलू सड़ रहा है, कोई भी 5 रुपया किलो लेने को तैयार है। आपने तो यूरिया खाद भी महंगी कर दी, DAP समय पे नहीं दी, बिजली दे नहीं रहे, पानी भी दिया नहीं, उसके बाद भी पैदावार बढ़ी है प्रकृति के कारण, किसान की मेहनत के कारण। खोद के पानी, डीजल का इंजन या जमीन खोद करके पानी निकाल के मेहनत करके पैदावार बढ़ाई है। आपकी मेहरबानी पे कोई पैदावार नहीं बढ़ी है। चले जाइए, हमने भी पैदावार बढ़ाई है। कोई योगदान 1 रुपये का आपका? ट्यूबवेल लगाना पड़ा नहीं जी, इधर उधर से बैंक के अंदर से कर्जा लेकर के, तो पूरा का पूरा किसान बर्बाद कर दिया। प्याज के मामले में आप देखेंगे, तब हमें याद आ गई, कल हमारे मित्र हैं वित्त मंत्री जी, बड़े आंकड़े दे रहे थे। वित्त मंत्री जी, आप अफसर रहे, IAS रहे, और हमारे नेता के साथ रहे हैं। एक्सीडेंटल नेता हो गए, उन्हीं की वजह से नेता भी हो गए। जरा उनका ख्याल करते, कर्पूरी जी का, उनके साथ रहे होते। आंकड़ों से देश तरक्की कर रहा है, अगर आंकड़ों से देश तरक्की कर जाता तो तभी कर देते, तो ये सब लोग तरक्की 45 साल में कर देते। आंकड़े चले, ये देश में आंकड़ों से नहीं देश चलेगा। और फिर आंकड़े गलत मत करो, आंकड़े अगर सही पेश करो तो सही पेश करने के बाद उस पर अमल कीजिए और स्वीकार कीजिए कि महंगाई और मंदी से कितना बर्बाद कौन हुआ? सबसे ज़्यादा किसान हुआ, सबसे ज़्यादा गरीब हुआ। जैसे किसानों के साथ आपका अनुभव नहीं हो, वोट लेके किसानों के आए। अब जाने कल कैसे आप बताएंगे, कैसे हिंदी बोल गए आप तो जब से वित्त मंत्री बने तब से अंग्रेजी। मैंने लालू प्रसाद जी से कहा कि हाजीपुर में ले चलो हम लोगों को और एक सम्मेलन का, उसमें कहो वित्त मंत्री जब आए तो कहो
कि आप जिस भाषा में लोकसभा में बोले हो उसी में बोलिया कि तब हम आपको वोट देंगे, तब आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। चलिए वो मांगिए, चल के वित्त मंत्री जैसे रहे वो। चलिए अब आप आंकड़े दे रहे, हमारे अगर आंकड़े गलत हों तो पढ़ लिखने में आप बहुत होशियार हैं तो बता देना। वित्त मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्री काल में भी रहे, वित्त मंत्री बन गए। अफसोस होता है कि आप उधर से इधर इसलिए नहीं आ सकते हैं कि मुश्किल से मिल गया किसी तरह से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट विभाग। अब विभाग के पीछे इधर से उधर चले जाते, लोकसभा के मेंबर से उधर से चले जाते। हम तो फक्कड़ हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब तक इन सांप्रदायिक शक्तियों का विनाश नहीं कर देंगे तब तक ऐसा ही जीवन भर संघर्ष करेंगे देश की एकता के लिए। हाँ, सही बात, ऐसे की तो ठीक है। तब हम आपसे कहना चाहते हैं कि पिछली दिवाली निकल गई, उतनी मैं दे रहा हूं आंकड़े, क्योंकि त्योहार हैं हमारे असली। और उसी वक्त तो थोड़ा आगे पीछे हो गई ईद। मूंगफली का तेल की महंगाई 62% वृद्धि हुई और तिल का तेल 66% वृद्धि हुई, जो त्योहार पर खाया जाता है। और बिनौला की है 59%। इतनी महंगाई। और पशुधन का काम करने वाला गरीब किसान, खेतर, गाय भैंस चराने वाला, उसके घी की कीमत बढ़ी केवल 13%। ये संतुलन देश में कायम रहेगा? पूरा का पूरा देश के किसान, गरीब मजदूर को बर्बाद करने वाली इस सरकार ने चौपट कर दिया पूरा का पूरा। जो पशुधन सबसे ज्यादा गरीब, उसकी केवल 13% महंगाई बढ़ी। और बाकी देखिए 66, 70, 72% पर चली गई। और वनस्पति 90 रुपए से बढ़कर 150 रुपया किलो। आलू 5 रुपया से 15 रुपया, 15 से 30 तक चला गया करके। पिछले दिवाली के और ईद के, अगर आपके कान सही नहीं तो मशीन लगवा लो। और टमाटर तो आप जानते 6 रुपए से लेके 35 और 35 से लेके 55 रुपया तक किलो। और बैगन 40 रुपया से 12% बढ़ गया, 12 रुपया बढ़ा। 4 रुपया से 4 रुपए से 12 रुपया बैगन। क्या बात करते? अरे बैगन हम भी करते, आप भी करते हो, केवल ये कुशवाही लोग नहीं करते हैं, सभी करते हैं। सब ट्रेडर खा गए, ट्रेडर। तो अभी आने वाले वही तो बताने वाले हैं। ये बताने वाले, आप पहले बता दिया, अच्छा किया, वही बताने वाले हैं खा कौन गए। हाँ, मिलकर के बताएंगे, मिलकर के ठीक कर देंगे। और प्याज 2 रुपए से लेके, प्याज 2 रुपए से लेकर के, और कहीं 6, 7, 8 और कुछ शहरों में 60 रुपया से लेकर के 100 रुपया। और आगरा में एक हफ्ता लगातार 1 से 22 रुपया किलो प्याज। प्लीज। अरे भाई, इनको मिनिस्टर बना देना, कहीं बच जाए सरकार तो ये कम बोलेगा फिर। लेकिन नोएडा की खेती पे, जमीन पे कब्जा बंद कर देना। हाँ, बता लो। अरे मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ। वही बात आपको याद आ रही है? अरे मेरे पास आती है शिकायत, मेंबर हमारा लोकसभा का है, इसलिए हम नहीं सवाल उठाते, मर्यादा रखते हैं। आपकी आती है, कभी आ जाना घर पर, दिखा देंगे। शिकायत सही है गलत हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कहेंगे सही है गलत। लेकिन हम अगर कहीं कब्जा करते हो या कब्जा कर लिया हो, कई आदमी करते हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं खड़े होकर। अभी हम बताएंगे। अरे भाई मत करना, और कर लिया हो तो छोड़ देना। तो खादा, ये सारे के सारे मूल्य जो बड़े हैं वित्त मंत्री जी, इस सरकार की उपलब्धि है। इसीलिए हमने शुरू में ही कहा कि इस सरकार का विदाई समारोह हो जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। अरे हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, कल ही गिरा देंगे।
कल ही गिरा देंगे। अब रात पड़ी है, आपने जो कुछ किया है वो हमें सब पता है, क्या क्या किया है। एक से एक जादूगर अभी हैं। हाँ, अब ये चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो द्वारा जो भी पता चला है कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत लड़खड़ा गई, बड़ी खराब है। और उस सम्मेलन में शायद वित्त मंत्री जी गए भी होंगे, प्रधानमंत्री भी गए। हम नहीं कह रहे, वो सब कह रहे हैं कि पूरी की पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, चौपट हो गई। कुछ उद्योगपति बड़े हैं जिनकी आप मदद कर रहे हैं, उनको छोड़ करके छोटे उद्योग पूरे बर्बाद हो गए, मध्यम उद्योग पूरे बर्बाद, और बड़े उद्योगों की जिनकी आप सरकार मदद कर रहे हैं शायद वो थोड़े बहुत बचे होंगे। अब ये बताइए महंगाई चली कहाँ गई? ये महंगाई कहाँ गई? ये सरकार जमाखोरों, मुनाफाखोरों और काला बाजारी करने वालों की संरक्षक है। हाँ, मिलकर के बताएंगे, मिलकर के ठीक कर देंगे। और प्याज 2 रुपए से लेके, प्याज 2 रुपए से लेकर के, और कहीं 6, 7, 8 और कुछ शहरों में 60 रुपया से लेकर के 100 रुपया, और आगरा में एक हफ्ता लगातार 1 से 22 रुपया किलो प्याज। प्लीज। अरे भाई, इनको मिनिस्टर बना देना, कहीं बच जाए सरकार तो ये कम बोलेगा फिर। लेकिन नोएडा की खेती पे, जमीन पे कब्जा बंद कर देना। हाँ, बता लो। अरे मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ। बात आपको याद आ रही है? अरे मेरे पास आती है शिकायत, मेंबर हमारा लोकसभा का है, इसलिए हम नहीं सवाल उठाते, मर्यादा रखते हैं। आपकी आती है, कभी आ जाना घर पर, दिखा देंगे। शिकायत सही है गलत हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कहेंगे सही है गलत। लेकिन हम अगर कहीं कब्जा करते हो या कब्जा कर लिया हो, कई आदमी करते हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं खड़े होकर। अभी हम बताएंगे। अरे भाई मत करना, और कर लिया हो तो छोड़ देना। तो खादा, ये सारे के सारे मूल्य जो बड़े हैं वित्त मंत्री जी, इस सरकार की उपलब्धि है। इसीलिए हमने शुरू में ही कहा कि इस सरकार का विदाई समारोह हो जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। अरे हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, कल ही गिरा देंगे, कल ही गिरा देंगे। अब रात पड़ी है, आपने जो कुछ किया है वो हमें सब पता है, क्या क्या किया। एक से एक जादूगर अभी हैं। हाँ, अब ये चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो द्वारा जो भी पता चला है कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत लड़खड़ा गई, बड़ी खराब है। और उस सम्मेलन में शायद वित्त मंत्री जी गए भी होंगे, प्रधानमंत्री भी गए। हम नहीं कह रहे, वो सब कह रहे हैं कि पूरी की पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, चौपट हो गई। कुछ उद्योगपति बड़े हैं जिनकी आप मदद कर रहे हैं, उनको छोड़ करके छोटे उद्योग पूरे बर्बाद हो गए, मध्यम उद्योग पूरे बर्बाद, और बड़े उद्योगों की जिनकी आप सरकार मदद कर रहे हैं शायद वो थोड़े बहुत बचे होंगे। अब ये बताइए महंगाई चली कहाँ गई? ये महंगाई कहाँ गई? ये सरकार जमाखोरों, मुनाफाखोरों और काला बाजारी करने वालों की संरक्षक है। और इस महंगाई से थोड़े ही दिनों में 3,500 करोड़ रुपए का मुनाफा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने मुनाफा करा दिया है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है, 3,500 करोड़ का। और आप उपलब्धि बता रहे, इसलिए कह रहे हैं कि कैसे आपकी विदा हो, और विदा करने में हम लोग लगे हैं। अब आती है विदेश नीति। विदेश नीति का मतलब है कि दुनिया के जितने देश हैं उनमें हमारे जितने देश मित्र बन जाएं। अगर मित्रों की संख्या ज़्यादा है तो विदेश नीति हमारी सफल है, कूटनीति हमारी सफल है। अब कह गए, दादा भी कह गए, और ठीक कहा।
आपने हर एक का अपमान किया, किसान अपमान, गरीब अपमान। प्रसार भारती को हमने पास करवा दिया। हमारी बहन सुषमा स्वराज का भी निवेदन था, लालू जी को पकड़ा, मुझे भी पकड़ा, मैं भी था। उसने एक किताब ऐसी लिख दी कि बैकवर्ड के लोग कभी भी उम्मीद नहीं करें हिंदुस्तान में आने की, रानी के आगे पद पर लेने की। तो हमने कहा ऐसा प्रसार मंत्री चलाने वाला, इसलिए मैंने हटाया। और थोड़ी बहन सरोज का भी, सुषमा स्वराज, अरे सुषमा स्वराज की है धन, कोई बात, सफल हो गई, हम लोगों ने पास करा दिया। अब मदद की, अब बेचारी को अलग बैठा दिया, कहेंगे नहीं। इतनी बड़ी सफलता हमें गाली गलौज भी मिली। ये लालू जी मुलायम सिंह क्या कर बैठे। हमने के हमारी बहन कम से कम पुरानी तो साथी है ही, तो इसकी बात हमने मान लिया, हम लोग बात मान लेते। हम सामाजिक पहले हैं, इंसान पहले हैं, अब तो उनको मानना पड़ेगा। अरे वो मानेंगे, अरे करो अपमानित, ऐसे ही तो मान ही नहीं। अगर बना दोगे मंत्री कभी और कुछ पद दे दो तो ठीक है ना, अपमानित करते करते घूंट पी रही है, आ जाएंगे तब। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय कि पोखरण का जो भी परीक्षण हुआ है, जिस फुहड़पन से हुआ है, उसमें वैज्ञानिकों का अपमान किया। पूरी कोशिश की गई कि सब का सब भारतीय जनता पार्टी ने किया, असर किया। उसका नतीजा ये निकला कि आप पता लगाइए विदेश नीति सफल है तो आपके दोस्त बड़े हैं कि घटे हैं। अगर घटे हैं तो विदेश नीति में असफल, कूटनीति में असफल। और सबसे बड़ा अपमान ये हुआ है वैज्ञानिकों का कि आपने पुरजोर कोशिश की कि हमने बना के दे दिया। हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा हम लोगों ने पैसा खूब दिया, गुजरात साहब को खूब परेशान किया हमने, इनके पीछे पड़े रहे कि 2 रुपया 2 रुपया, और 10 साल में जितना रुपया नहीं दिया, मुझे खुशी है, बधाई देना चाहते, उतना गुजरात साहब ने और चिदम्बरम ने दे दिया। मेरे मित्रों से भी शिकायत की, मुलायम सिंह कहते 11 साल का इकट्ठा रुपया कहाँ से अच्छा मंत्रालय किया जाए। वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ा करके एक उपलब्धि की, उस उपलब्धि को आपने बनाने की राजनीति की कोशिश की, तो सबसे ज़्यादा अपमान किया है आपने वैज्ञानिकों का। और अब CTBT पे अगर दस्तखत कर दिए जैसा सुना गया है, अगर CTBT पे दस्तखत नहीं किए हैं तो फिर अमेरिका के पीछे पीछे क्यों घूम रहे, पीछे पीछे। अब विदेश मंत्री जसवंत सिंह जैसे लोग हों और वो पीछे पीछे घूमते देखा होगा आपने। और किसके पीछे, एक डिप्टी विदेश मंत्री जो वरिष्ठ अधिकारी के बराबर है, उसके पीछे। और कहाँ यशवंत सिंह, तो इस देश का स्वाभिमान बेच दिया है, अपमानित हमारे देश को करे, 100 करोड़ का देश। इसे हम चाहते हैं कि इससे कैसे विदाई हो जाए। अगर इनमें बुद्धि होगी तो विदाई दे देंगे, और न अभी जब विभाग बांटना शुरू कर दो, अधिकारी नियुक्त कर दो, सब कर दो तो हो गया। अरे लगना चाहिए एक निशाना, 1 वर्क एट ए टाइम। ये काम करना चाहिए था। आप लगे विभाग बांटने में, कौन लेगा एग्रीकल्चर, कौन लेगा होम मिनिस्टर। हाँ सच बात है, हमें लालू प्रसाद जी को कुछ नहीं, हम तो इनकी विदाई चाहते हैं बस। हाँ ये है, इसलिए हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते आप लोग। चाहे जितने मरवा दो, हत्या करवा दो, जेल में भिजवा दो, चाहे कितने कर दो, चाहे कितने हमारे कार्यकर्ताओं के घर गिरवा दो, घर गिरवा दो। भदोही में इकबाल बहादुर सिंह हमारे ठाकुर साहब के घर गिरवा दो, खूब आपके वोट ले लोगे, पता चल जाएगा आपको वीरेंद्र सिंह जी। अरे गुंडा दूसरा था, मारने वाला दूसरा है। बीजेपी के डंडा लग जाओ तो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मकान डिमोलिश। चंद्रपाल सिंह विधायक किराए पर रहते तो उनका मकान झांसी में डिमोलिश। और इसी तरह दीपक यादव हमारा उम्मीदवार मध्य प्रदेश का, जिसको 28,000 वोट मिले, सभी लोग जानते हैं, उसका मकान 20 लाख की कीमत का डिमोलिश। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के समाजवादी पार्टी के बीच में एक मामूली सी एक सोसाइटी के चुनाव में मारपीट हो गई। मारपीट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कुछ ज्यादा चोट आ गई, हमारे कार्यकर्ता को कम चोट आई। चंद्रपाल सिंह MLA
का मकान पूरा डिमोलिश, पूरा का पूरा मकान लूटे गए। ठाकुर इकबाल बहादुर सिंह के 50-60 टकले के पूरा सामान ले भाग गए पुलिस के लोग। हाँ, भारत सरकार ही करा रही सब। अरे भारत सरकारी सब करा रही, इसलिए तो इसलिए हम पूरी की पूरी कूटनीति विदेश नीति असफल हो गई, देश का सम्मान गिरा और नतीजा ये निकला कि आपने जिस तरह दुनिया में प्रचार किया जो यूँ था पाकिस्तान हिंदुस्तान, बहुत शर्म की बात है, पाकिस्तान हिंदुस्तान यूँ था, आपने बराबर पर खड़ा कर दिया। 100 करोड़ की देश और एक 13-14 करोड़ का देश, आपने एक मिसाइल 1500 किलोमीटर उसने 2000-3000 की तैयार। अब आप कहते चीन मदद कर रहा है, चीन मदद कर रहा है, तो चीन से संयुक्त जो मीटिंग होती थी अधिकारियों की स्तर पर, सरकार के स्तर पर, उनकी क्या बैठक हुई अभी तक? आपने बैठक की? आप कहेंगे चीन नंबर 1 का दुश्मन है। अब कहते हैं कि सारी की सारी मिसाइल या परमाणु शक्ति जो भी है पाकिस्तान की, उसे मदद चीन कर रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आपने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के बराबर खड़ा कर दिया। और जब प्रधानमंत्री गए पाकिस्तान के अंदर, तो शायद ये टीवी जब पाकिस्तान का सुनते होंगे, तो एक हमारा छोटा कुटीर उद्योग होता है, उनका बैल आँख मूंद देता है, वो घुमाता है, तो हो सकता उसी तरह ये आँख मूंदे होंगे सब के सब बीजेपी के। क्या कहा है वहाँ के प्रधानमंत्री ने कि परमाणु शक्ति देश हमारा पाकिस्तान बन गया है, इसलिए 100 करोड़ का देश का प्रधानमंत्री हमारी जमीन पर आया है। क्या ये हमारे समय में हिम्मत थी पाकिस्तान की कहने की? नहीं थी, और कई बार ऐसे मौके आए उसकी हिम्मत नहीं थी। अब आप 13-14 करोड़ का देश हिंदुस्तान को धमका रहा है, आप कह रहे चीन मदद कर रहा है। चीन मदद करेगा तो आप क्या करेंगे? इसे कूटनीति यही थी कि चीन हमारे हाथ से न निकले। और जब हमने कहा कि पाकिस्तान की मदद कर दो, और पाकिस्तान की मदद इसलिए बताई हमने कि भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात आप बहुत करते हो। उपाध्यक्ष महोदय, भारत की सभ्यता और संस्कृति है कमजोर की मदद करना। हम जानते हैं, और हम गरीबों के बीच रहते हैं, यहाँ भी भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, परेशानी है, लेकिन भारत से ज़्यादा पाकिस्तान परेशानी है। ये सोच के हमने बम्बई में कहा था कि कुछ पाकिस्तानी मदद कर दो। हम और लालू प्रसाद जी दोनों थे उस रैली में, और मदद करने के लिए इसलिए भी कहा था कि ये पाकिस्तान कहीं चीन या अमेरिका के हाथ में न चला जाए। मेरे पूरे भाषण को तो सुना नहीं। अगर वह स्वीकार कर देते, नवाज शरीफ तो कर देते, लेकिन दोनों देश की जनता के प्रति एक विश्वास पैदा होता है। जो महासंघ की बात हम लोग करते हैं, दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, हम सॉवरेंटी नहीं पाकिस्तान की खत्म करना चाहते, बांग्लादेश की। हम तो चाहते नेपाल से, भूटान से लेकर के लंका तक जितने भी देश हैं, उन सारे देशों से हमारी दोस्ती हो जाए, एक ढीला ढाला महासंघ बन जाए, आना जाना शुरू हो जाए, पासपोर्ट न रहे, व्यापार बाजार सब हो जाए। इसलिए हमने कहा था कि मदद कर दो। तो हमें पर क्या इल्जाम लगा लिया? पाकिस्तानी एजेंट, मुस्लिम परस्त। अब गौर से दूसरे पैदा होने की जरूरत। शिवसेना के सबसे बड़े नेता बोले, शिवसेना के नेता को पता नहीं कि हम लोग किन पूर्वजों के आदर्शों पर चल रहे हैं। पहले तो गौर से जैसे पैदा हो जाएंगे, अगर आप कर देंगे तो हम जैसे लोगों को जीवन की परवाह नहीं देश के लिए। और जो जीवन की परवाह करता है वो देश की सच्ची सेवा कभी नहीं कर सकता। मेरे मित्र जोशी जब गए श्रीनगर में, तो पसीना, सर्दी में पसीना निकल गया। और ऐसा नहीं हम लोग
यार। अरे बहुत बातें हम जानते हैं, माफी मांगने वालों की बात बहुत जानते हैं। प्लीज अरे नो एनी कमेंट्री प्लीज। अरे चुप बैठे रहोगे तो ठीक है ना, हमने कहा नहीं हम पोल खोल देंगे सब। और तो आप तो छोड़ेंगे नहीं हमें आप छोड़ेंगे नहीं, यहाँ गौर से पैदा करेंगे, गौर से पैदा करेंगे। अगर तीसरा ये फ्रंट बना है, तीसरा ये सब मिलकर के तीसरा बैठा है, अगर आप गौर से पैदा करेंगे तो हम महात्मा गांधी पैदा करेंगे इस देश के अंदर, करेंगे। अरे 4 MP अगर चौटाला के मिल गए तो काहे बवाल रहे हो अभी? क्या हाँ क्या हो गया? अरे 4 MP को अभी बता रहे क्या होगा फिर? अरे घुटना टेके तो घुटना टेक सरकार है, उपाध्यक्ष महोदय, घुटना टेक, पहले घुटना टेके जयललिता जी से घुटना टेके, ममता बहन से भी घुटना टेके, चौटाला साहब से घुटना टेके और दोबारा घुटना टेक दिए। अरे वहां घुटना टेक है, घुटना टेक। अरे इनका नाम रखो घुटना टेक, और घुटना टेक का अर्थ समझ लो, ये भी तो बात है। ये घुटना टेक और समता पार्टी से लगातार घुटना टेक। कभी नहीं, मैं इनके कहने से आपके खिलाफ नहीं हूं, आपको गलतफहमी है। आपके कांग्रेस के कहने पे हम नहीं हैं, आपसे देश को खतरा पैदा हो गया, सारा का सारा 18 धनिया मसाला बेच के हम लोग नहीं आए हैं, धनिया मसाला बेच के। बैठो धनिया मसाला उनको पता नहीं है। धनिया तुमने लोगों को बेचा है, चारा बेचा है। हम चारा बेच के नहीं आए हैं, हम गेहूं बेच के आए हैं, धान बेच के आए हैं। तुम चारा बेच के आए हो। अरे आप मुलायम सिंह जी, मिस्टर मुलायम सिंह, अब खबर सही है गलत? रातों रात घुटना इनसे भी टेकते थे, रातों रात घुटना इनसे भी टेके जाते थे। अब ये हमने कोशिश की है कि घुटना मंचते को सीधे खड़े हो। अरे मुलायम सिंह जी, आप उस तरफ उनसे बात करते रहेंगे तो ऐसा ही। अरे आप आपसे बात कर रहे हैं, आप टाइम नहीं है इसलिए। अगर मैं इधर ही करूं आपसे बात करूं, लेकिन एक बात, टाइम चले, आप इनको देखे रहिए। अकेले स्वामी ने तो कर दिया कमाल, अकेले स्वामी ने दो। अरे राजनीति की उम्र बड़ी होती है, कौन डूबेगा कौन पार निकलेगा, काहे परेशान हो, काहे हो अब उत्साहित, काहे हो अभी तो बहुमत कर नहीं पाए हो, काहे परेशान हो, काहे आप इतने मदान काहे हो रहे, इतना घमंड में चूर क्यों हो रहे हो? अभी तो आपने बहुमत चारों को ले लिया, चारों को मिनिस्ट्री का मैंने सुना है वायदा कर दिया, चारों मिनिस्टर बनाओगे, बच्चा ही सरकार तो, और नहीं बची तो तब भी बहुमत है, काहे आप मदान धो रहे हो, घमंड में काहे चूरा, अभी बहुमत है। और हो जाएगी विदा कल 12 बजे करेंगे हम लालू जी। और स्वामी जी कहाँ हैं? स्वामी जी विदाई समारोह कल हो जाएगा, विदाई समारोह हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, हम कभी नहीं चाहते हैं कि डिफेंस के बारे में या रक्षा के बारे में कोई बहस हो सार्वजनिक रूप से, हम नहीं चाहते हो। अगर कोई माननीय नेता बोला कि मुलायम सिंह ऐसा कह रहे थे, हाँ कह रहे थे, हम चल सके थे, खुल के कह रहे थे, और आज भी कह रहे हैं कि रक्षा के मामले में सार्वजनिक बहस मत छेड़ो। पहले ही दिन मैंने कहा था, आज भी हम कह रहे हैं कि सामरिक हमारी जो रणनीति होती है कभी भी उसका प्रचार नहीं किया जाता।
मामूली गांव का अनपढ़ आदमी पहलवान जानता है कि दाव जान गए तो दूसरा दाव चलेगा नहीं फिर। हाँ, इसलिए धीरेन्द्र अच्छी तरह जानते, हम भी अच्छी तरह जानते हैं। तो आपने सामरिक हमारी रणनीति को उजागर पूरी दुनिया के अंदर कर दिया। हमारे गृह मंत्री ने जाके कश्मीर कह दिया हम परमाणु शक्ति वाले देश बन गए, पाकिस्तान बाज आ जाए, और मिट्टी ले जाएंगे प्रचार करके कि ऐसा नतीजा जो मैंने कह दिया कि 13 करोड़ 14 करोड़ का देश सीना तान के खड़ा है। आपको ये सही है कि हम बहुत दिनों से समाजवादी जितने लोग हैं इधर हो कहीं भी हों, सब मिलकर के हमेशा कहते रहे कि पड़ोसी देशों से रिश्ते अच्छे हों, विश्व शांति हो। यह नीति हमारी गुटनिरपेक्ष नीति चले। और फिर दोहराना चाहते बाद सदन ने कह भी दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब 1937 कब 35 का कब बने थे लखनऊ में 35 में, तब 35-36 में, तब डॉक्टर राम लोहिया को विशेष सचिव बनाया गया। तो उन्हीं ने विदेश नीति के ये पैमाने, ये आधार बनाए थे। और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उन्हीं को लागू कर दिया था। विश्व शांति, लोकतांत्रिक व्यवस्था, मानव अधिकार, गैरबारी के बाद संघर्ष, गुटनिरपेक्ष नीति और सारे के पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते रख करके उनसे बातचीत करना। इसलिए हमारा देश पर विश्वास हुआ था, जो गरीब देश थे, पिछड़े देश थे, और उसकी वजह से बहुत सारे देशों को आज़ादी मिली। इस नीति को 1 मिनट में आपने बर्बाद कर दिया। आप नीति से हट गए। और मित्र, हमारे बहुत सारे मित्र थे, वो शक की दृष्टि से देखने लगे और कुछ नाराज भी हो गए, और आपने पाकिस्तान, चीन और अमेरिका को एक कर दिया। ये था मुझे आशंका। इसलिए हमने कहा कि इस रक्षा के मामले को सार्वजनिक रूप से हम आज भी नहीं चाहते। लेकिन शुरुआत किसने की? शुरुआत तो आपकी तरफ से हो गई। हमारे बयान के बाद प्रधानमंत्री संयम बरत जाते, रक्षा मंत्री संयम बरत जाते, तो काहे भी जेपीसी की मीटिंग मांग करते? क्यों करते लगातार? क्यों 2-3 दिन सदन को नहीं चलने देते? शुरुआत तो आपने की। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। पूरे सदन से ये कह रहा हूं, ये नई बात नहीं है। नौकरशाह हैं जो, कुछ उनका नाम नहीं लेंगे, जो उपाधि है, वो हमेशा अपनी सुपीरियरिटी चाहते हैं, सर्वोच्च रहना चाहते हैं। ये आज से नहीं, शुरू से लगातार चल रहा है। हम भी जब मुख्यमंत्री रहे 2 बार, तो हमारे यहाँ भी कभी IAS IPS की सुपीरियरिटी के नाम पर मतभेद हो जाते थे। अगर कहीं पर सेना के बड़े अधिकारी या सुपीरियरिटी या उच्च सम्मान के लिए जो नौकरशाह बैठे हुए हैं, उनके बीच टकराव रहता है। लेकिन सरकार का मंत्री हो, कोई हो, उसकी परिपक्वता, उसका विवेक और बुद्धिमानी से अगर इन समस्याओं को समाधान कर लेता है तो वो योग्य मंत्री होता है। इसमें आप असफल हुए। हमारे सामने भी आया था, रक्षा मंत्री जानते हैं, हो सकता फाइल वो पढ़ें, देखें, पेश करें। हमारे सामने भी आया था, हमारे सामने कई बार आए मामले, लेकिन हमने दोनों को बैठा करके, दोनों को खुश करके भेजा। एक भी कभी भी कोई इस तरह का टकराव नहीं आने दिया। बड़े बड़े अखबारों ने छापा, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। और सारे के सारे नौकरशाह और हमारे सेना के सेनापतियों के बीच अच्छे रिश्ते रखे। इसमें आप नाकामयाब हुए, इसकी वजह से दिक्कतें आ गई। लेकिन अब जो चल रहा है जवाब सवाल, ये हम नहीं पसंद करते, कोई पसंद करता, हम नहीं पसंद है। जो लोग समझते हैं कि मुलायम सिंह के अंदर कमजोरी है, उनको बहुत गलतफहमी है। उनसे भी हम कहना चाहते कि हाँ, मैंने कहा कि जेपीसी नहीं बननी चाहिए, आज भी कह रहा हूँ नहीं बनना चाहिए, रक्षा मंत्रालय के मान बातचीत करनी चाहिए।
और जो समझते हैं कि मुलायम सिंह के अंदर कमजोरी है तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलें। हम सिद्धांतों से बंधे हुए हैं, इनको हटाने के लिए सब काम करेंगे। अगर ये कहीं आप चर्चा करोगे तो पोल खोल देंगे सब। हाँ, जो कोई ये कहता हो तो मुलायम सिंह डरते हैं, अरे अभी क्या हो गया, इन्हें कितना टोका सर, इसलिए हम आप कहते अभी तो आए हैं, भूमिका है 45 मिनट अभी भूमिका चल रही। 3.5 घंटा एक प्रभुनाथ जी माननीय से प्रभुनाथ सिंह को समय दिया आपने 3.5 घंटा। हाँ अरे भाई क्या करें, 2 घंटा क्या सदन किया खत्म, वही तो 2 घंटे में हो जाती बात। माननीय नेता विरोध और हमें तो ताज हुआ। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाते, सारा सदन बैठ जाता, कह देते हमारे सदस्य ने नाम लेकर के गलती की है, हम एहसास करते हैं, हम सब बैठ जाते, हम बैठ जाते सब लोग। आज प्रधानमंत्री बैठे रहे, बेचारे लाचार हैं, परेशान हैं, तभी तो हम कहते हैं कमजोर प्रधानमंत्री हैं, कमजोर कर दिया है। अरे मजबूत हैं, पूछो अडवाणी जी और हम दोनों ही तो खुश होंगे जब सरकार चली जाएगी तो। दोनों को कभी न कभी नंबर फिर आ जाएगा। हाँ, कभी न कभी नंबर लाइन में तो लग जाएंगे हमारे गृह मंत्री जी। हाँ, लाइन में लग जाएंगे। और सच है, दिल से है, दिल से हम कह रहे हैं कि अगर ये सरकार की विदाई हो जाएगी तो हम और अरमान जी सबसे ज्यादा खुश होंगे, दोनों। अब तो कह रहे हैं कि हम आप भी कह रहे हैं कि अटल जी की विद्वता में, अटल जी की योग्यता पे हमें कोई शक नहीं। अडवाणी जी के ही लोगों को शक है, कुछ अडवाणी जी को ही शक हो सकती, फिर खड़े होकर कहेंगे मुलायम सिंह अटल जी के मेरे बीच में भेद कराना चाहते हैं। कभी मतभेद नहीं होंगे, आपके बीच मतभेद है नहीं क्या? इतना भी हम नहीं जानते, इतना भी मुझे पता नहीं कितने मतभेद हैं, गंभीर मतभेद हैं। अरे मेरा बस चला तो और ज्यादा आधे ले आए था, आ जाओ तो अच्छा ही है। इसे उपाध्यक्ष महोदय, ये परिपक्वता नहीं दिखाई है। मंत्रिमंडल हो चाहे समिति हो, रक्षा समिति हो चाहे रक्षा मंत्री जी हों और चाहे प्रधानमंत्री जी हों, अगर विवेक से काम लिया होता तो ये सार्वजनिक रूप से ये इस तरह की बयानबाजी नहीं हो सकती थी। हम पसंद नहीं करते हैं, अगर आपके बयानों को पसंद नहीं कर सकते हैं तो जो सेना का इस बार तक टीवी पे बोल रहा, धड़ाधड़ आपको फाइलें दे रहा, इसको फाइलें दे रहा, हम उसको भी पसंद नहीं करते, नहीं करते पसंद। ये देश की परंपरा हो गई। नौकरशाहों के बीच हम लोग लड़ते रहे और नौकरशाहों को मदद करते रहे। तो कल आप प्रधानमंत्री बन गए, आपका कैबिनेट सेक्रेटरी अलग होगा तो कैबिनेट सेक्रेटरी बोलेगा, तब पता चलेगा क्या है बीती। कल मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव कल बोलना चला जाए शुरू, तब क्या होगा? तब आप लोग कहते हो कि मुलायम सिंह कमजोर हैं, मुलायम सिंह की जांच हो गया जेपीसी, तो मुलायम सिंह को डर लगता है। मुलायम सिंह को डर कभी आपसे नहीं लगा, आपसे जाने कितने हम लड़ चुके हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ, सच्चाई से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। अब इनसे तो 10 साल ही लड़ाई हुई, इनसे 1954 से लड़ रहे हैं। आज हम आपको हटाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। हाँ, तैयार हैं, कोई आपके कहने से नहीं, हमारा सिद्धांत की लड़ाई है। आपने जिस तरह मस्जिद गिरा के पूरे देश की छवि को दुनिया के अंदर गिराया है, जिन मुस्लिम देशों ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, वो मुस्लिम देश आज पाकिस्तान के सहानुभूति रखने वाले बना दिए। आपने मुलायम सिंह को मुल्ला, मौलाना और जाने क्या क्या कहते रहे। हमको गाली देने से नहीं चूके, हमको गाली देने से चूके नहीं। हाँ, आप ठीक है, अरे आप जानते रहो, हम लोग जानते रहे। और जब हम मुसलमानों की इंसाफ की बात करते हैं, जब मुसलमानों की बात करते हैं कि मौका मिलता है तो पीएसी, पुलिस या सुरक्षा बल में भर्ती करा देते हैं, और आपकी सरकार आ जाती है तो मुसलमानों का सीना पतला हो जाता है, और हमारी सरकार आ जाती है सीना चौड़ा हो जाता है, तो पीएसी, पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती हो जाते हैं। अपने मुख्यमंत्री पूछा जाके, अरे उन मुख्यमंत्री की चर्चा हम कर ही नहीं रहे, अपनी बात कह रहे। मुख्यमंत्री की चर्चा करने वाले हमारे तमाम साथी बैठे वहां, वो सब जानते क्या क्या हो रहा है।
सब जानते हैं। अरे क्यों बेचारे उस मुख्यमंत्री के यहाँ चर्चा कराना चाहते हो? अगर आप शुरू करते तो हम कर देंगे, हम नहीं करते। हमारी जहाँ होगी वहाँ होता रहेगा। इसलिए रक्षा के मामले में सार्वजनिक रूप से जो चर्चा की जा रही है, मैं नहीं पसंद करता हूं। चाहे रक्षा मंत्री करें, चाहे प्रधानमंत्री करें, चाहे कोई अफसर करे, कोई करे, हम इसको नहीं चाहते। हम अब भी चाहते कि बैठ के रास्ता निकाला जाए, जिससे रक्षा संबंधी मामलों में अगर राजनीतिकरण हो गया, वो आप खूब कर रहे हैं, अच्छी तरह कर रहे हैं। आपने क्या क्या राजनीतिकरण किया, सारी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया, लोकतंत्री संस्थाएं जितनी उनको चौपट किया। आपने छोटी छोटी समितियों से लेकर के, पंचायतों से लेकर के और यूनिवर्सिटी में जाकर के राज्यपाल तक सारे के सारे जो बताए हुए आरएसएस के लोगों को अड्डा बना दिया। अड्डा, वाइस चांसलर अब कर रहे प्रोफेसर, नियुक्तियां कर रहे आरएसएस की छांट छांट के, कर्मचारियों की नियुक्तियां छांट छांट के आरएसएस। तभी तो हम कहते थे कि ये भर गए पीएचई पुलिस सब में, और 17,000 से लेके 80,000 आरएसएस के लोग जो भर्ती की गई है 33 समूह में गांव वर्ग की नौकरियां उत्तर प्रदेश के अंदर 17 से लेके 80,000 जो आपको हम बताया करते थे। और उसमें 20% से लेके 30% आरएसएस के हार्डकोर और नागपुर से सूचियां आकर के भर्ती कर दी गई, जिनकी नौकरी 38 साल 40 साल है। तब हम कहते थे इनकी सरकार मत बनने दो। हम आपकी सरकार बन रही थी, कोई आपका जनमत नहीं था। 25% आपको वोट मिला था, आप जनमत नहीं आपको मिला था। बड़े दल के रूप में आए थे आप, तब भी हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार न बने, वरना देश को तबाह कर देंगे। अब देश को तबाह किया है गवर्नर, वाइस चांसलर, कुलपति से लेकर। अभी थोड़ा और जहाँ हम अकेले बोले, और अभी जॉर्ज साहब बोलेंगे 1.5 घंटा, और ये 3-3.5 घंटा बोलेंगे प्रभुनाथ सिंह। ये हम नहीं अन्याय बर्दाश्त करेंगे, हमारे साथी और कुछ करेंगे, कोई और नहीं बोलेगा, और नहीं बोलेगा, अकेले बोलेगा। इसलिए आपने चौपट किया नौजवानों का, छात्रों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया एक तरफा, और सांप्रदायिक शक्तियां, फरकापस्ती ताकतों को भर दिया। इसीलिए तो हम चाहते थे कि इस सरकार की वे बड़ी पार्टी बीजेपी के होते हुए इसकी सरकार न बने। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपके मित्र कहते थे मुलायम सिंह को बहुत जल्दी है। क्या? अगर जल्दी हो गई होती तो देश का बहुत कल्याण हो जाता। इतना नुकसान देश का कर दिया, घेर के ईसाइयों को मारना, मुसलमानों के कब्रिस्तान पर कब्जा करना। अब खलीलाबाद में मस्जिद के नमाज न पढ़ने देना। आज शुक्रवार है, अगर नहीं पढ़ने दिया होगा तो प्रधान, अब देखिए मेरा समय आप जोड़ते जाइए। मुलायम सिंह जी, पूरी की पूरी उपाध्यक्ष महोदय 28 मिनट आपका पार्टी का है, 50 मिनट हो गया। आप अभी 30 मिनट तो ये लेगा, 32 आदमी और, अरे 30 मिनट ये लेगा। मैं कैसे खत्म करेंगे? अब ये कह रहे हैं अपराधी, प्लीज माफियाओं को, अपराधियों को आप समाप्त कीजिए। अब 5-10 मिनट दे दो। अच्छा उपाध्यक्ष महोदय जल्दी जल्दी आप की पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब ये नहीं समझ होगा जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। अभी बढ़ रहे 35, मैं 4:35। उपाध्यक्ष जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, उपाध्यक्ष जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, व्हाट प्लीज कोर्ट। उपाध्यक्ष जी, कोर्ट, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कोर्ट कीजिए ना, कोर्ट के बारे में आज विश्वास मत प्राप्त नहीं किया जा रहा है। प्लीज, हम तो बैठे नहीं, जो बोल पा रहे हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सरकार के बारे में यहाँ पर जल्दी खत्म कीजिए। बोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार को कौन जवाब देगा? अफसोस की बात, डोंट इंटरप्ट। उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है कि हेमंत जी, सीबीआई के कुछ लोग आज माफियाओं को, अपराधियों को, कातिलों को पूरी मदद कर रहे, बचा रहे कुछ लोग। और समय आ जाएगा, अगर तथ्य मांगेंगे आप, अगर तथ्यों पे अमल करेंगे तो हम आपको तथ्य दे देंगे। नहीं, हमने चिट्ठी लिखी थी, कुछ लिखी थी, उसका जवाब तक नहीं दिया गया।
हमारी चिट्ठी भले ही कैसी भी थी, उसका पत्र का उत्तर नहीं मिला। उत्तर मिल जाता तो मैं आपको बता देता। और माननीय गृह मंत्री जी, अगर आपने इस तरह की लापरवाही बरती, हालांकि हम जानते हैं कि आपकी नीयत शायद ऐसी नहीं होगी, मुझे विश्वास है, तो आप पर उंगली उठेगी। और हम लोग माफियाओं को कभी भी, कत्लेआम होगा तो उनको डरने वाले नहीं। माफियाओं से चुनाव लड़ने में मुझे डर नहीं है। आप खूब समीक्षा करते हैं, बताओ माफिया जीत जाता कि हार जाता। हम कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, हम तो हमारी क्या हत्या में क्या लगना। हमारी हत्या हो जाए तो कौन, मेरी गरीबों की हत्या हो सकती है, मेरी हत्या हो जाएगी तो गरीबों की हो जाएगी, इन अल्पसंख्यक लोगों की आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी, इतना हो जाएगा। इसे मैं जानबूझ के दिल से बोल रहा हूँ, कोई गुस्से में नहीं बोल रहा, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आज सीबीआई के ही कुछ लोग जब माफियाओं को मदद करेंगे और निर्दोष लालू प्रसाद जी को जेल भेजेंगे, निर्दोष कोई भी नहीं है। अगर आपको मैं सदन में चुनौती देता हूं, कोई डॉक्यूमेंट सही बता दो, प्रमाणित करके बता दो सही आरोप क्या है। बताओ, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री महिला, उनको 11 घंटे सीबीआई घर में बंद कर दे। मुख्यमंत्री को, संवैधानिक मुख्यमंत्री, चुनी हुई मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री, उसको 11 घंटे सीबीआई ने बंद रखा। वही सीबीआई माफियाओं को, गुंडों को, आज कुछ सीबीआई के कुछ लोग पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। और यार, दुनिया का अपराध का अड्डा सबसे बड़ा दिल्ली है, जिसके जो देख रेख लॉ एंड ऑर्डर की गृह मंत्री जी के है। दुनिया का आंकड़ा मिला लो, आज सबसे बड़े अपराधी आज दिल्ली के अंदर है, सबसे ज्यादा अपराध दिल्ली के अंदर है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी विदाई हो। नेक्स्ट स्पीकर। इसे मैं अभी 10 मिनट नहीं हुए, अभी 3 मिनट हुए सिर्फ। नया सेकुलर बने हैं। हमारी ममता, इसलिए हम भारतीय भाषाओं का बर्बाद कर दिया, पूरी भारतीय भाषाओं की उपेक्षा नहीं, अपमानित। हम चाहते तेलुगु चले, तमिल चले, मलयालम चले, चले हमारे मित्र दक्षिण के हैं स्वामी जी, चले तमिल। लेकिन आज विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा, ये लगता है इसका समर्थन करिए। लगता है कि अंग्रेजों की लोकसभा है, अंग्रेजों की लोकसभा है। ये साबित आपने किया। आपने जिस तरह टीवी पे विज्ञापन, हाँ, हम जोशी जी की तारीफ करेंगे। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय भाषाओं के बारे में थोड़ा बहुत शुभचिंतक बचा है तो अकेले जोशी जी बचे, थोड़े वीरेंद्र बचे, और सारे के लोगों ने अंग्रेजों की लोकसभा बना दी, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों। जौहर साहब अंग्रेजी, जौहर तो हमारे समाजवादी है, अंग्रेजी में बोलते हैं। अरे नहीं, आज हिंदी बोलेंगे। प्लीज मुलायम सिंह जी, अरे असली देश का होता है, भारतीय भाषा है। टीवी में इस तरह के विज्ञापन छपे कि अगर वो न्यूज हम लोग सुनते हैं तो सच्चाई है कि अपने लड़के लड़कियों के साथ शर्म आती है न्यूज को सुनने में। इतने गंदे विज्ञापन किसन का ये विदेशी सभ्यता संस्कृति। और बात करते हैं स्वदेशी जागरण मंच की, पूरा का पूरा बहन भाई पत्नी लड़की साथ साथ खबरें सुनने शर्म आती है। इस तरह के विज्ञापन दिखाई जाते बीच बीच के अंदर, सोचते सारा देश सुनता है। कुमारी ममता बनर्जी, भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया। मिस्टर, और आप कहते हैं बीपी सिंह को, मुलायम सिंह जी, बीपी सिंह को आप देखिए 10 मिनट का आपने वचन दिया था, घंटा हो गया, 4 मिनट हो गए, 4 मिनट हुए, आप वचन से मत हटिए साहब। 6 मिनट गिन लिए, 6 मिनट बंद कर लूंगा। 6 मिनट नहीं, 6 मिनट उपाध्यक्ष महोदय, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। जब बीपी सिंह की सरकार, तो माननीय अटल जी गए, राष्ट्रपति जी इस्तीफा दे, बीपी सिंह समर्थन विड्रॉ कर लिया। अब आपने इस्तीफा दिया ही नहीं, आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप नैतिकता में, सच है, मैं दिल से कह रहा हूं, आप नैतिकता के पक्षधर हैं। आप योग प्रधानमंत्री हो सकते थे, आप थे ही, मैंने बता दिया। योग पर आपकी विद्वता पे किसी पे मुझे शक नहीं है, किसी को बनी रहे, हम आपको मानते हैं, योग्य हैं, विद्वान हैं, लेकिन आप लाचार हैं, कमजोर हैं। केवल आरएसएस की वजह से, इन अडवाणी जी की वजह से इनसे प्रण छुड़ाइए, आप बन जाएंगे देश के सबसे बड़े लीडर। आप देश में बड़े लीडर हो, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जब तक कि आपके आसपास के लोग मुखौटा कहेंगे तब तक आपकी विद्वता पे मैंने उंगली कभी नहीं उठाई है। इन्होंने उठाई तब मैंने कहा कमजोर लाचार प्रधानमंत्री, ये मैंने कहा। आप इस्तीफा देना चाहिए जब आपने बीपी सिंह को इस्तीफा मांगा था। इसलिए
अब मैं बंद कर रहा हूं, देखो पन्ना पर के सारी बातें छोड़ रहा हूं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, 1 साल के अंदर संविधान की मर्यादा बिहार की सरकार, जब राष्ट्रपति ने वापस कर दी सिफारिश गवर्नर साहब की, राज्यपाल जी की, और उसके बाद फिर आप संसद में दोनों सदनों में प्रस्ताव नहीं पास करा सके, उसके उसी दिन आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो आप नैतिकता एक कायम करते देश के अंदर, एक परंपरा चलती डेमोक्रेसी में। ऊपर के मन से पाकिस्तान, लेकिन आप गए पाकिस्तान, मुझे खुशी हुई, ऊपर के मन से, लेकिन सबका सब चौपट कर दिया अडवाणी जी, सब कर दिया, पूरा चौपट कर दिया। अखंड भारत हम कहते थे, महासंघ बने तो पाकिस्तान प्रतिक्रिया नहीं हुई, पता लगा ये जैसे ही अडवाणी ने कहा अखंड भारत महासंघ, वहां प्रतिक्रिया शुरू हो गई, चौपट कर दिया आपकी यात्रा। अब हम आप में मतभेद नहीं कर रहे, सच्चाई कर रहे, आप तो समाप्त कीजिए, हम ये चाहते से दोस्ती हो रहा, आप इसलिए हम, समाप्त अरे अभी 3 मिनट हैं, हमने 6 मिनट का वादा किया, 6 मिनट होगा तो हम बैठ जाएंगे, आप कहते 6 मिनट होगा तो हम बैठ जाएंगे। तो फिर बैठ इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, अब आपको मुझे अफसोस इस बात का है कि कुछ फाइनेंस कंपनी थी, करीब 1.5 दर्जन लखनऊ के अंदर 100 रुपया लेकर के गायब हो गए, और लखनऊ का नाम इसलिए है देश में तमाम जहाँ से प्रधानमंत्री हैं। अब बेचारों का करोड़ों रुपया चला गया, अब वो आंदोलन करते तो अभी सरकार लाठी मार रही। उत्तर प्रदेश के अंदर वित्त मंत्री जी 2 दर्जन चीनी मिलें अगले साल बंद हो जाएंगी, उसके बाद पूरा का पूरा किसान, गन्ना किसान बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद अभी भी है गन्ना किसान, 2 दर्जन, और बकाया दे नहीं रहे, भुगतान पड़ा हुआ है। ये किसान विरोधी सरकार है और उन्हीं माफियाओं के संरक्षण देने वाली सरकार है। और प्रधान अशोक प्रधान प्लीज इसलिए कदम कर रहे हैं आप, और विश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है, जब उत्तर प्रदेश की और बात आप करेंगे तो पेटेंट कानून, हमारी सरकार ने पेटेंट कानून, नेक्स्ट स्पीकर इन्हें तो पेटेंट कानून, कुमारी ममता बनर्जी, बीमा बिल को भी आप वादा कर रहे हैं करेंगे, और चीनी में सारे 13 करोड़ की जो तो मंगा रहे हैं, और मोहन गोस्वामी जिसके आरोप है, हमारे राज्यसभा के मेंबर माननीय अमर सिंह ने आपसे कहा था, आरोप लगाया था, और माननीय प्रधानमंत्री से मैंने कहा था, और गोस्वामी का, मोहन गोस्वामी का आरोप, अब मुश्किल तो यह है कि रक्षा मंत्रालय एकदम मोड़ दिया। असली घोटाला है मोहन गोस्वामी, जिनमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सब लोग फंसेंगे, और आप बेमतलब किस्म उसमें आ गए हैं। मुलायम सिंह जी, अरे इसलिए हम मुलायम चाहते हैं कि ये पेटेंट बिल कानून पास करके सरकार ने जिस तरह से, अरे कर्तव्य उसी तरह एक बात क्या के बात करता हूँ, इनका वही स्वरूप है, वो पढ़ेंगे तो नहीं, मछली में हल्दी मिर्च धनिया जितना भी चाहो, जितना चाहो पकाओ, लेकिन मछली नहा धो के साफ करके कितनी भी करो, नहाए धोए का भाई जो मन की मैल न जाए, अब वो ना धोए का जो मन का मैल न जाए, वो है कहावत, तो इसलिए मैं जल में रहे धोए बास न जाए, उसमें बास नहीं जाएगी मछली में, इसलिए आरएसएस लगी है पीछे। माननीय अटल जी आरएसएस का पेंट छुड़ाओ और देश की राजनीति में आगे आओ, इसके कभी बात, इसलिए हमें लगता है कि अटल जी आप में भी मछली में जो बास नहीं निकलती है, वो पुराने आरएसएस के होने की वजह से मुझे लगता आप में भी बास नहीं निकलेगी, इनमें भी बास नहीं निकलेगी। हमारी ममता बनर्जी तो बेकार कर दिया अडवाणी जी ने, बेकार बस लेके कोई सफलता नहीं, कोई नतीजा ठोस नहीं निकला। इसलिए हम अंत में अपनी बात खत्म करते हुए इस विश्वास मत का विरोध करते हुए हमारी इच्छा है कि अटल जी की सरकार को विदाई दे दीजिए। अडवाणी जी आप सबसे कहते थे हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, मैं खत्म कर रहा हूँ, मदद हम हाल कर दें, मदद तो दो हमारी आपकी नजदीकी आ सकती है, 370 की कहो हमेशा के लिए खत्म, कहो दामोदरा काशी कुछ नहीं, मस्जिद पुनः बनेगी, बता रहा हूं, और समान आचार संहिता की बात बंद करो, मुसलमानों ईसाइयों सिखों के बारे में
आप अपनी नीयत साफ करो, हमारी आपकी दूरी कम हो जाएगी। और वरना साहब अपने पैर पसारने के लिए कुमारी ममता बनर्जी में भी लड़ाई कर दी है बीजेपी ने, आपकी लड़ाई बीजेपी ने कर दी है। Nothing will go on record now. No, I will not allow him. Please, my message. दल के साथ हमारे ममता बनर्जी हिंदी शब्दों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं और आपके बहुत बहुत आभारी हैं।